पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो ज़ॉम्बी पकड़ा जाता है और वेनेसडे अपनी माँ से हारने के बाद गुडी की किताब से पूरी तरह हाथ धो बैठी है। अब वेनेसडे को अपना रास्ता खुद तय करना होगा जो कि जाता है विलो हिल की ओर। सो लेट्स गो टू विलो हिल। डॉक्टर फेरमैन ने मेरिल थॉर्नेल को कुछ वक्त के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि उसे जाना है मिस थॉर्नेल ने टायलर को कैसे काबू किया था ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन मिस थॉर्नेल सबसे पहले टायलर से मिलती है। जब टायलर अपनी मास्टर को देखता है तो वो गुस्से में हाइड में तब्दील हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मास्टर की जान ले लेगा, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता है वही है जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब सीन आता है वेडनेसडे पर। वो एक कब्रिस्तान में मरे हुए आउटकास्ट के बारे में जांच पड़ताल कर रही है एंड यहाँ पर एंट्री होती है वेडनेसडे की नानी माँ की, हेस्टर फ्रम्प। उनका कब्रिस्तान से गहरा नाता है। नानी माँ का फ्यूनरल अरेंज कराने का बिजनेस है। अपनी नानी माँ को देखकर वेडनेसडे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, बट वहीं पर वो एक आंख वाला कौवा उन पर निगाह टिकाए हुए बैठा है। वेडनेसडे को जैसे ही कुछ सबूत मिलता है वो चुरा कर भाग जाता है। इसी दौरान हम उस कौवे के मास्टर एवियन को भी देख पाते हैं, अपनी पहचान छुपाए हुए। अब यहाँ से नानी माँ का भी इस कहानी में अहम किरदार होने वाला है। आमतौर पर श्रद्धांजलि पर सबकी कहानी खत्म होती है, पर यहाँ किसी की कहानी शुरू होने वाली है। जितनी जल्दी वो अपने सवालों के जवाब ढूंढेगी उतनी जल्दी वो इनिट को बचा पाएगी। इनिट को तो उसकी मौत की भनक भी नहीं, वो तो ब्रूनो के साथ मस्त है। एग्नेस भी यहाँ मौजूद होती है। वो वेनेसडे को छोटे मोटे काम संभाल रही है और काफ़ी मदद भी करती है। वेनेसडे अपनी नॉवल पब्लिश करने की रिक्वेस्ट डालती है पर वो रिजेक्ट हो जाती है। खैर अब वेनेसडे का दुश्मन उसकी जांच के बारे में जानता है, इसका मतलब उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। वेनेसडे को सारे जवाब विलो हिल असाइलम में ही मिलेंगे और ये काम एक ही पागल कर सकता है, अंकल फेस्टर। वेनेसडे ने उन्हें पहले ही बुला लिया था। वो उन्हें बताती है कि उन्हें विलो हिल में घुसना होगा। मजे की बात, अंकल फेस्टर की निगाहों से कोई नहीं बच सकता। वो एग्नेस को उसके गायब रूप में भी भांप लेते हैं। एग्नेस विलो हिल की ब्लूप्रिंट ला चुकी है, अब बस अंकल को अपने काम पर लगना है और लुइस कौन है पता लगाना है। अंकल फेस्टर एक प्लान बनाते हैं। वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ बियांका की माँ भी छुपी है। पहले वो खुद को मेंटली डिस्टर्ब साबित करते हैं और खुद को पुलिस से गिरफ्तार कराते हैं। इसी चक्कर में बियांका की माँ भी पकड़ी जाती है बिना परमिशन से होटल में रुकने के लिए। पर असल में वो कौन है पुलिस को कुछ नहीं पता। सीन वेडनेसडे पर आता है। वो अपनी माँ के पास आती है। वेडनेसडे को अंकल से पता चला है कि आंट ऑफिलिया मोटिशिया की बहन को विलो हिल भेजा गया था। पर क्यों? ये फैसला वेडनेसडे की नानी माँ का था। जब वो 10वीं में थी, ऑफिलिया स्कूल से बाहर चीखती हुई मिली थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने अपनी शक्तियों को कुछ ज़्यादा ही आजमा लिया था, इसलिए उसे विलो हिल भेजा गया था। वेडनेसडे एक बारी ना भी गिड़गिड़ाए, पर मोटिशिया गिड़गिड़ाई थी। मोटिशिया ने अपनी माँ से भीख मांगी कि ऑफिलिया सिर्फ विलो हिल में बीमार पड़ती रहेगी और कहा कि उसकी तकलीफ मानसिक शक्तियों से जुड़ी है। पर उन्होंने मोटिशिया की एक नहीं सुनी। उनकी दिलचस्पी चीज़ें सुलझाने से ज़्यादा दफनाने में रही है। और तभी एस्टर फ्रम्प की एंट्री होती है, ये कहते हुए कि यादें अक्सर दफन हुई लाशों जैसी होती हैं, जब भी उन्हें खोद कर निकालो सड़ी गली मिलती हैं। नानी माँ वेडनेसडे के लिए एक तोहफा भी लाई है ताकि वो उनके खानदानी कारोबार को करीब से देख सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और साथ ही कब्रिस्तान के कुछ कागजात भी जो कि वेडनेसडे की जांच में मदद करेंगे। मोटिशिया को अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। माँ बेटी का रिश्ता थोड़ा कच्चा सा है। नानी माँ गुडी की किताब वापस लौटाने को कहती है, पर मोटिशिया परिवार का सौदा नहीं करती और वो किताब उनकी आंखों के सामने आग में पटक देती है। अब सीन बियांका पर आता है। उसका फ़ोन काफ़ी देर से बजे जा रहा था और ये बात एजेक्स नोटिस कर लेता है, पर बियांका फिलहाल प्रोफेसर ओलोफ की नज़रों के सामने है। एजेक्स को मामला पता चलता है कि उसकी माँ खतरे में है, तो वो उसकी मदद करता है। प्रोफेसर को स्टोन कर देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। अब सीन अंकल फेस्टर पर आता है। वो विलो हिल एज अ पेशेंट पहुँच चुके हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता और अंकल को लुइस मिल जाती है। वो भी एक पेशेंट है और खाना परोसने का काम करती है, पर ये असली लुइस नहीं बल्कि लुइस है। इन दोनों के ही दिमाग के तार थोड़े ढीले हैं। दोनों एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। उसे नानी माँ से एक नाम मिला है, गस स्टोनहर्ट्स, जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाते थे। उसका दिमाग हिला हुआ था, इसलिए वो विलो हिल के पेशेंट हैं। वेडनेसडे थिंग से इस खबर को अंकल फेस्टर तक पहुंचाने को कहती है ताकि वो वहाँ उन्हें भी ढूंढ सके। इनिट वेडनेसडे के पास आती है। एग्नेस को वेडनेसडे के ज़्यादा करीब देखकर उसे जलन होने लगती है। तभी वेडनेसडे को अजीब एहसास होता है। वो कौवे वहाँ आ चुके थे
और साथ ही उनका मास्टर एवियन भी। उसके इशारे पर वो कौवे वहाँ हमला बोल देते हैं। ये सिर्फ वेडनेसडे के रास्ते का कांटा है। वो थिंग को अपना निशाना बनाते हैं और अपने साथ उड़ा ले जाते हैं, पर प्रिंसिपल डॉट अपनी आँख की शक्ति से सीधा निशाना उस कौवे पर लगाते हैं। थिंग आसमान से गिरने लगता है, पर इनिड उसे बचा लेती है। वेडनेसडे की नज़र उस एवियन पर जाती है। वो उसका पीछा करती है, पर उसके हाथ लगता है सिर्फ उसका काला कोट, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाती है। अब वेडनेसडे की माँ को पता चल गया है कि अंकल फेस्टर विलो हिल में है। ज़रूर इसके पीछे वेडनेसडे की खुरापात है। वेडनेसडे को अब रुकना होगा, वरना वो सब बर्बाद कर देगी, ऐसा उसकी माँ को लगता है। सीन शिफ्ट होता है। थिंग ने अपना मैसेज अंकल तक पहुँचा दिया है। अंकल गस स्टोनर से मिलते हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं, बोल भी नहीं सकते, पर उनके तोते से अंकल को पता चलता है कि लुइस गस स्टोनर्स की बेटी है और वो यहीं विलो हिल में है। अब सीन पुलिस स्टेशन में आता है। बियांका एजेक्स के साथ आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी माँ को वहाँ से ले जाती है और नेवरमोर की खुफिया सुरंगों से किसी खुफिया जगह ले आती है ताकि वो कुछ समय यहाँ छुप सके। ये सुरंग प्रिंसिपल डॉट के रूम से भी जुड़ी है। अब सीन अंकल फेस्टर पर आता है। वो लुइस के रूम तक पहुँच चुके थे, पर वो रूम लॉक्ड है। तभी फेस्टर एडम्स पकड़े जाते हैं। डॉक्टर फेयरबर्न को उनकी सच्चाई पता चल जाती है और उन्हें ज़ॉम्बी के सेल में बंद कर दिया जाता है। थिंग से इस बात की खबर वेडनेसडे को लग जाती है। वेडनेसडे अंकल को निकालने का रास्ता सोचती है। म्यूज़िक टीचर आज बिलो हिल में म्यूज़िक सिखाने जाने वाली है। अब वहीं उन्हें वहाँ ले जा सकती है। क्लास 45 मिनट की होगी। तब तक थिंग वहाँ अंकल फेस्टर के कॉन्टेक्ट से हाथ मिला चुका होगा, मतलब मिस लुइस, अंकल की हाल फिलहाल की गर्लफ्रेंड। वो जानती है अंकल को कहाँ रखा गया है। विलो हिल के फ्रंट गेट पर गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। एग्नेस गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी और वेडनेसडे अंदर पहुंच जाएगी। अंकल के कॉन्टेक्ट से मिलने के बाद वेडनेसडे उन्हें छुड़ाकर लुइस को ढूंढेगी और इनिड पैरा देगी। जैसा कि प्लान था, वेडनेसडे चुपके से म्यूजिक टीचर की गाड़ी की डिक्की में बैठ के पहुंच जाती है विलो हिल। एग्नेस वक्त से पहले वहां पहुंच जाती है और एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करके गार्ड्स का ध्यान भटकाती है। इसका फ़ायदा उठाकर वेडनेसडे विलो हिल में घुस जाती है। वहाँ ऑलरेडी मिस लुइस उसका इंतज़ार कर रही थी। वो वेडनेसडे को अंकल तक ले जाती है और फिर वेडनेसडे अंकल को छुड़ाकर निकाल लेती है। उन्हीं के पीछे वो ज़ॉम्बी भी वहाँ से छूट जाता है और मिस थॉर्नेल को ले जा रहे गार्ड्स पर हमला कर देता है। इसका फ़ायदा उठाकर मिस थॉर्नेल वहाँ से भागने लगती है और वेडनेसडे एंड मिस थॉर्नेल की नज़र एक दूसरे पर भी पड़ती है। हॉस्पिटल में सायरन बजने लगते हैं। डॉक्टर फेयरबर्न जो ज़रूरी लगे सब करने की आज़ादी गार्ड्स को दे देती है। यहाँ वेडनेसडे एंड अंकल दोनों लुइस के रूम तक पहुँच जाते हैं। अंकल ने ऑलरेडी उस तोते से इस रूम का कोड पता कर लिया था। इस रूम में बहुत से काले राज दबे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लुइस कोई इंसान नहीं है, वो तो एक खुफिया प्रोग्राम है। लुइस का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। उस रूम के नीचे एक पूरा खुफिया परीक्षण सेंटर बना हुआ है, जिसमें सभी विलो हिल में मरे हुए आउटकास्ट के लोगों को कैद कर रखा था। वेडनेसडे ने श्रद्धांजलि पर उनके नाम देखे थे। तभी वहाँ एक आँख वाला कौआ आ जाता है और वो एवियन भी। वो एवियन और कोई नहीं बल्कि जूडी है, विलो हिल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। दरअसल डॉक्टर फेयरबर्न जूडी के लिए काम करती है, ना कि जूडी डॉक्टर फेयरबर्न के लिए। उसे तो इसलिए रखा ताकि वो यहाँ की पहचान बन सके और जूडी अपना खुफिया काम कर सके। ये काम उसके पिता गस स्टोनर्स ने शुरू किया था। गस स्टोनर्स ने सबको कैद किया और उनके नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। गस स्टोनर्स आउटकास्ट के जैसा बनना चाहते थे, उनकी शक्तियाँ पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक खुफिया प्रोग्राम बनाया। मिस्टर गेल्पिन भी काफ़ी समय से इसी केस पर काम कर रहे थे। गेल्पिन की वाइफ भी विलो हिल की पेशेंट थी और वो भी गायब थी, पर असल में वो यही है। गेल्पिन को ये भी डर था कि कहीं टायलर पर कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। गेल्पिन जूडी के रास्ते का कांटा बन चुके थे, इसीलिए जूडी ने गेल्पिन और उसके साथी को मरवाया। लेकिन अब कर्मों के हिसाब का समय आ गया और तभी अंकल फेस्टर अपनी बिजली की शक्ति से एक जोरदार झटका देते हैं। विलो हिल की पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पूरे विलो हिल में भगदड़ मच जाती है। लुइस प्रोग्राम के पेशेंट भी छूट जाते हैं और जूडी को घेर लेते हैं। एनिड और एग्नेस चौकीदारी कर रहे थे। वो ये झटका देकर जल्दी से पुलिस को कॉल कर देते हैं। यहाँ मिस थॉर्नेल भी अपनी हथकड़ी खोल लेती है और सीधा टायलर को छुड़ाने पहुंच जाती है। टायलर को उसने छुड़ा तो लिया, पर टायलर का तो खून खोल रहा था। यहाँ टायलर अपनी ही मास्टर के साथ गेम खेलता है। वो मिस थॉर्नेल को भागने का मौका देता है और फिर अपनी ही मास्टर का शिकार कर लेता है और यहाँ मिस थॉर्नेल का दी एंड हो जाता है। विलो हिल के सभी कैदी फरार हो जाते हैं। अंकल फेस्टर भी अपनी एक और नई गर्लफ्रेंड को अलविदा कहते हैं। सीन डॉक्टर फेयरबर्न पर आता है। वो गस स्टोनर्स को सुरक्षित रख रही थी,
पर उस ज़ॉम्बी की नज़र उन पर पड़ जाती है। लगता है वो गस स्टोनर्स को जानता है। पहले वो डॉक्टर फेरवन का भेजा खाता है और फिर बड़े ही प्यार से गस स्टोनर्स का। फिर वेडनेसडे को देखते हैं। वेडनेसडे और हाइड आमने सामने होते हैं, पर वो उससे डरकर भागती नहीं। हाइड स्पीड में आकर उसके पास रुक जाता है। वेडनेसडे बिना डरे उससे नजरें मिलाने का दम रखती है और फिर हाइड वेडनेसडे को इतना जोर से मारता है कि वेडनेसडे खिड़की से होकर छत से सीधा जमीन पर गिरती है। और उसी समय पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस हाइड पर गोलियां चलाने लगती है, पर हाइड जंगल में गायब हो जाता है। वेडनेसडे की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। वो चाहती थी जब भी मौत आए वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, और लगता है उसकी माँ के अल्फाज भी सच हो गए। शायद वेडनेसडे ने सच में सब बर्बाद कर दिया। और सीन यही कट होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो या लाइक भी कर सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए।